सो हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। सो गाइस, हम चैप्टर वाइज पिछले 30 सालों के PYQs कर रहे थे, जिसमें 2 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक है जीव जगत और दूसरा है जीव जगत का वर्गीकरण। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वनस्पति जगत। इस टॉपिक से रिलेटेड पिछले 30 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को इन सेशन के जरिए हम कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1, 2, 3 या फिर 4 पार्ट में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। 110 के करीब क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को जो है वो हम कवर कर लेंगे। बाकी फ़िलहाल बात करें आज के इस सेशन की, तो इसमें मैंने 30 क्वेश्चंस रखे हैं। इन 30 क्वेश्चंस में से आउट ऑफ 30 आपका लास्ट में स्कोर क्या रहता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के हमारे इस सेशन को। बाकी की बातें हम सेशंस के बीच में करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि क्लेमाइडोमोनास में लैंगिक प्रजनन में 2 कोशिकाएं संलियत यानी कि संगलित होती है, इसे क्या कहते हैं? आइसोगैमी, होमोगैमी, सोमैटोगैमी या फिर होलोगैमी। 1988 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी PDF की अगर बात की जाए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके लिए आप टेलीग्राम पर जाकर स्टडी स्किल सक्सेस सर्च कीजिएगा, वहाँ पर इसकी PDF जो है वो आपको मिल जाएगी। तो यार इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे होलोगामी। कैसे बोलेंगे वो देख लेते हैं। देखिए, 2 जो एक समान युग्मक होते हैं उनका संलयन जब होता है, वो जब मिलते हैं दोनों को, तो उनको बोलते हैं आइसोगोमी और आइसोगामी। ठीक है। इसके अलावा जब 2 समान कोशिकाओं के संलयन होती हैं, यहाँ पर 2 कोशिकाएं लिखी गई है ना, 2 समान कोशिकाओं का जो संलयन होता है उसे हम बोलेंगे होलोगैमी। ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोथिलस यानी कि युग्मकोद्भिद से व्रण के पौधा बीजाणुद्भिद बनने की क्रिया जिसमें निषेचन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? एस्पोस्पोरी, एपोगैमी, पार्थेनोकार्पी या फिर पार्थेनोजेनेसिस। देन जब व्रण के प्रोथलस की कायिक जो कायिक कोशिका से सीधे बीजाणुद्भिद बनते हैं तो इसे जो है इस जिसमें युग्मक नहीं बनता। ठीक है। क्या होता है कि जो प्रोथलस होती है यानी कि युग्मकोद्भिद होती है, उससे व्रण का पौधा बीजाणुद्भिद बनने की क्रिया जिसमें निषेचन नहीं होता उसे हम क्या बोलेंगे? एपोगैमी बोलेंगे। ठीक है। और इस प्रकार के जितने भी बीजाणुद्भिद होते हैं ना, वो अगुणित होते हैं। और इसके अलावा जो बीजाणुद्भिद से बिना, ये जो बीजाणुद्भिद है ना, इसके बिना अर्धसूत्री विभाजन के सीधे युग्मकोद्भिद बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? एपोस्पोरी कहते हैं। तो यहाँ पर एपोगैमी और यहाँ पर एपोस्पोरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पाइनस या फिर साइकस या फिर जिम्नोस्पर्म के जो एंडोस्पर्म होते हैं वो कितने होते हैं, ये आपको बताना है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि जितने भी अनावर्त बीजी होते हैं, जैसे कि साइकस हो गया, पाइनस हो गया, ठीक है, उसके मादा युग्मकोद्भिद से भ्रूणपोष जो है वो अगुणित होते हैं और निषेचन से पहले बनते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो होगा अगुणित। ये कितने होते हैं? अगुणित होते हैं। ठीक है। पाइनस हो गया, साइकस हो गया, जिम्नोस्पर्म, इन सब में एंडोस्पर्म जो है वो अगुणित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेजिनेला का जैव विकासीय लक्षण है। देखिए, जो सिलेजिनेला का जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल जो होता है, उसमें 2 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। एक तो आपका होता है लघु बीजाणु और दूसरा होता है गुरु बीजाणु। और इन सब को जो है वो विषम बीजाणु भी कहा जाता है, जैसे यानी कि हेटोस्पोरी भी कहा जाता है। अब हेटोस्पोरी नाम आया है तो इनमें हेटोस्पोरी लक्षण ही पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है गाइस। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया तथा टेरिस दोनों के शुक्राणु टेरिस के स्त्रीधानी के समीप एक साथ मुक्त होते हैं, केवल टेरिस के शुक्राणु अंदर प्रवेश करते हैं क्योंकि।
अब इस क्योंकि का जवाब आप दीजिएगा। क्योंकि जो टेरिस के दानी है वो रासायनिक पदार्थ स्रावित करता है जिसे टेरिस के शुक्राणु जो है वो आकर्षित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पाइनस या फिर जिम्नोस्पर्म में अगुणित संरचना है। देखिए अभी मैं ये क्वेश्चन करवा के गया हूँ ना, अगुणित संरचना से रिलेटेड ये तीसरा क्वेश्चन है, तो मैं बार बार एक ही बात बोलूँगा कि क्वेश्चंस वही रहते हैं, बस उनकी लैंग्वेज चेंज की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु बीजाणु, परागकण तथा एंडोस्पर्म। जैसा कि मैंने बताया कि पाइनस और जितने भी अन्य अनावर्त बीजी पौधे होते हैं उनमें भ्रूणपोष क्या होता है? अगुणित होता है, क्योंकि यह जो होते हैं वो निषेचन के पहले बनता है, इसलिए अगुणित होते हैं। और गुरु बीजाणु और परागकण भी अगुणित जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं, संरचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एपोफाइसिस फ्यूनेरिया के कैप्सूल में है, निचले भाग में, यानी कि सिंपली आपसे पूछा गया है कि जो फ्यूनेरिया होता है उसके कैप्सूल में एपोफाइसिस कहाँ पाया जाता है? निचले भाग में, ऊपरी भाग में, मध्य भाग में या फिर उर्वर भाग में? लेकिन फ्यूनेरिया का जो कैप्सूल होता है ना वो नाशपाती के आकार का होता है, जो बीजाणु का निर्माण भी करता है और उसका प्रकरण भी करता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निचले भाग में। इसके 3-4 प्रकार होते हैं, जैसे कि ढक्कन हो गया, तो ढक्कन तो कैप्सूल के ऊपर होता है। थीका प्रॉपर भी पूछा जा सकता है। अब एपोफाइसिस पूछ लिया तो आपसे थीका प्रॉपर पूछा जा सकता है। तो थीका प्रॉपर यह उर्वर भाग है, अर्थात इस भाग में बीजाणु बनते हैं। ठीक है, उर्वर भाग हो जाएगा थीका प्रॉपर का। एपोफाइसिस मैंने बता ही दिया कि ये निचला भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन का निर्माण करता है और ये निचले भाग में पाया जाता है। ये कैप्सूल का निचला भाग है। चलिए अगला प्रश्न। मांस का पेरिस्टोम भाग लेता है। जो पेरिस्टोम होता है यानी कि जो परिमुख होता है वो ओपरकुलम के बीच होता है और प्रत्येक कतार में 16 पेरिस्टोमियल टीथ यानी कि 16 पेरिस्टोम के दांत होते हैं। इसका राइट आंसर की बात की जाए तो ये होगा बीजाणु परिकर्णन में। ठीक है, ये जितने भी दांत होते हैं ना ये बीजाणुओं के परिकर्णन में सहायता करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रोटोनिमा किसके जीवन चक्र में आता है? देखिए इसका राइट आंसर फ्यूनेरिया होगा। 1990 और 93 में 2 साल में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। फ्यूनेरिया जो होता है ना बीजाणु में जो अंकुरित होकर एक हरा बहुकोशिकीय संरचना बनाता है जिसे ही प्रोटीनिमा कहते हैं। और प्रोटीनिमा की जो उपस्थिति है ना वो मांस का एक मुख्य लक्षण है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि स्पाइरोगायरा में संयुग्मन से या फिर क्लेमाइडोमोनास से निषेचन से क्या बनते हैं? जाइगोस्पोर, चल बीजाणु, स्पोर या फिर क्रास्पोस्पोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा जाइगोस्पोर। चलिए अगला प्रश्न है। क्लेमाइडोमोनास में सबसे सामान्य लैंगिक प्रजनन है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस या फिर हेलोगैमस। देखिए क्लाइडोमोनास जो होता है ना उसमें सबसे पहले होता है आइसोगामी, जिसमें क्या होता है कि दो समान जो युग्मक होते हैं उनका संगलन होता है। उसके बाद आता है अनाइसोगामी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दो ऐसे युग्मक जिनका संगलन जो आकार में समान होते हैं और कायिक में विभेदित होते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? अनाइसोगैमी बोलेंगे। उसके बाद आएगा ओगैमी यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
दो विभिन्न प्रकार के अर्थात नर तथा मादा के संगलन को, नर और मादा का जो संगलन होते हैं उसे हम उगेमी बोलते हैं, उगेमस बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हेलोगेमी। दो शिशु कोशिका के संगलन को हम क्या बोलेंगे? हेलोगेमस यानी कि हेलोगेमी बोलेंगे। तो यहाँ पर तो आ गया नर और मादा, यहाँ पर आ गया शिशु, और यहाँ पर क्या हो गया? आकार में समान होते हैं, और ये समान होते हैं चाहे किसी भी प्रकार से हो, आकार में हो, शेप में हो, किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अभी तक नहीं मिला है क्योंकि तीनों ही क्लोमाइडोमोनास के जो है वो लैंगिक प्रजनन है, लेकिन इसने नॉर्मल लैंगिक प्रजनन पूछा है, सामान्य लैंगिक प्रजनन पूछा है, तो वो ऑप्शन नंबर ए होगा, आइसोगेमस। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस एक का युग्मकोद्भिद सबसे बड़ा होता है? साइकस, आवर्तबीजी, सिलेजिनेला या फिर मॉस? तो सिंपली आपको याद रखना है कि मॉस का जो युग्मकोद्भिद है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा उभयचर है क्योंकि इनमें लैंगिक डैश 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 ब्रायोफाइटिया। सबसे पहले ब्रायोफाइटा जो है उसको उभयचर पौधा कहते क्यों हैं, ये आपके क्लियर होना चाहिए। यार इसको उभयचर पौधा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये छायादार जगहों में उगते हैं और इनके निषेचन के लिए इनको जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? उभयचर पौधे कहते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कि प्रजनन में जल की एक परत की आवश्यकता होती है। मैंने बताया ना इनको जल की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ऐसा पौधा जिसमें बीजाणुद्भिद पीढ़ी युग्मनज द्वारा प्रदर्शित होती है? पाइनस, सिलेजिनेला, क्लेमाइडोमोनास या फिर ड्रायोपटेरिस? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लेमाइडोमोनास। चलिए अगला प्रश्न, पादपों का ऐसा समूह जो बीजाणु तथा भ्रूण बनाता है लेकिन जिसमें संवहन, उत्तकता तथा बीज नहीं होते हैं? टेरिडोफाइटा, रोडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या फिर फियोफाइटा? तो ब्रायोफाइटा जो है वो ऐसा पौधा है जिसमें बीजाणु तथा भ्रूण तो उत्पन्न होते हैं लेकिन इनमें संवहन, उत्तक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाफ सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अभी तक यार अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, फ्यूनेरिया तथा सिलेजिनेला में क्या सामान्य नहीं है? देखिए फ्यूनेरिया है ना, एक मास है जिसमें स्त्रीदानी होती है, भ्रूण होता है, इसके अलावा फ्लैजेला युक्त शुक्राणु होते हैं। लेकिन ये सेम लक्षण तो सिलेजिनेला यानी कि टेरिडोफाइटा में भी पाए जाते हैं, तो इन दोनों में अलग क्या हुआ? तो टेरिडोफाइटा जो है सिलेजिनेला उसमें जड़ पाई जाती है, लेकिन फ्यूनेरिया में जो है वो जड़ नहीं पाई जाती। तो इसका सामान्य लक्षण कौन सा नहीं है? जड़ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है, स्त्रीदानी भी होती है, भ्रूण भी होता है, कशाभिक शुक्राणु भी होते हैं, लेकिन जड़ जो है वो ओनली सिलेजिनेला में पाई जाती है, फ्यूनेरिया में जड़ जो है वो नहीं पाई जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा पौधा जिसमें बीज होते हैं लेकिन फूल तथा फल नहीं होते किस समूह में आते हैं? तो किस में आते हैं? वो आते हैं अनावर्त बीजी में, जिसमें बीज तो होते हैं लेकिन फूल और फल नहीं होते, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जो है वो नहीं होते। नेक्स्ट है, पाइनस में परागकण में 6 गुणसूत्र होते हैं, अतः इसके एंडोस्पर्म में कितने होंगे? देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि जो परागकण होते हैं उसमें अगुणित होते हैं गुणसूत्र, लेकिन अगर अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 6 हो तो इसके एंडोस्पर्म में भी गुणसूत्रों की संख्या 6 ही होगी। क्यों 6 होगी? क्योंकि ये निषेचन से पहले बनते हैं और अगुणित होते हैं, इनको मतलब कुछ भी नहीं बोला जा सकता। तो जितने हमें
अगुणित गुणसूत्र दिए गए हैं उतने ही हम एंडोस्पर्म में मान के चलेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर सी जो है वो 6 यानी कि हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रेजिन तथा टर्पेंटाइन किससे प्राप्त की जाती है? साइकस, पाइनस, सिट्रस या फिर एपिस? पाइनस की जितनी भी जातियाँ होती हैं उनसे रेजिन और टर्पेंटाइन मिलता है, और जो सिट्रस है ना उससे सिट्रस से टिम्बर प्राप्त होता है जिसका उपयोग रेल के स्लीपर बनाने के लिए किया जाता है। और जो एबिस हो गया उससे पेपर तथा कनाडा जो बालसम है वो प्राप्त किया जाता है। तो साइकस जो है वो एक सजावटी पौधा है। ऑप्शन नंबर बी वैसे इसका राइट होगा, पाइनस, क्योंकि बोला गया है रेजिन तथा टर्पेंटाइन किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये पाइनस से प्राप्त किया जाता है। सीडरस से टिम्बर हो गया और एबिस से पेपर तथा कनाडा बालसम हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टर्पेंटाइन किससे प्राप्त होता है? अभी तो बताया यार, किससे होता है? ऑप्शन नंबर सी, फ्रंट से। टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से किस में भिन्न है, यानी कि दोनों में अंतर बताना है। जो अत्यधिक विकसित संवहन तंत्र है वो केवल और केवल टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। टेरिडोफाइटा के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें पाया जाता है, लेकिन मांस में ये जो है वो अनुपस्थित होता है, यानी कि नहीं पाया जाता। यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा में अर्धसूत्री विभाजन किस समय होता है? तो किस समय होता है? उस समय होता है जिस समय जाइगोस्पोर के अंकुरण होते हैं। क्लियर है गाइस? चलिए, क्लेमाइडोमोनास का हरित लवक होता है स्टीलेट, कप आकार का, कॉलर आकार का या फिर स्पाइरल? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कप आकार का। चलिए अगला प्रश्न, पायरेनाइट किसके निर्माण का केंद्र है? पोरफायरा, एंजाइम, वसा या फिर मंड? जो पायरेनाइड है वो प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है जो कि स्टॉर्च से घिरा रहता है और यह हरित लवक में पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मंड। पाइनस आम से विभेदित है, पाइनस आम से विभेदित इसमें है, तो कौन है? सबसे पहले पाइनस जो है वो अनावर्त बीजी का मेंबर है, यानी कि सदस्य है, और इसका जो बीजांड होता है वो अंडाशय से घिरा रहता है। ऑप्शन आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लास्ट 5 क्वेश्चंस हमारे पास बचे हैं, तो अभी तक यार अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन इज, इनमें जैव विकास के आधार पर कौन सबसे अधिक विकसित हुआ है? सिलेजिनेला, फ्यूनेरिया, कज़ुबाइडोमोनास या फिर पाइनस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाइनस। अगला प्रश्न, पाइनस के बीज के पंख किसका व्युत्पन्न है? टेस्टा तथा टैगमन, ओव्यूलिफेरस स्केल की सतह या फिर ऑल ऑफ द अबव? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ओव्यूलिफेरस सतह की सतह। चलिए नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा का विशेष लक्षण है, तो क्या है इसका विशेष लक्षण? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है कि बीजाणुद्भिद का युग्मकोद्भिद से जुड़ा होना, यह एक विशेष लक्षण है। नेक्स्ट है कि
क्लोरोफाइसी में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो इसकी 3 विधियां होती हैं यार। अब इसमें 3 विधियां कौन कौन सी है? तो आइसोगोमी, अनाइसोगेमी और उगेमी। आइसोगेमी, अनाइसोगेमी और उगेमी होता क्या है वो मैं पहले आपको क्लियर कर चुका हूँ। देन आज का लास्ट आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता? तो जो स्पाइरोगायरा है वो क्लोरोफाइसी का सदस्य है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। तो यार ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। देन अगर सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही सेशंस आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिलने वाले हैं। आज हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं, कल भी इसके 30 क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज ये सेशंस के भी 2 से 3 पार्ट्स जो है वो होने वाले हैं। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।